लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था O2 ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ा था? O2 ट्रांसपोर्टेशन। आज अपन देखेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि ये अपना, देखो ध्यान से, ये लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे एल्वुलाई थी, यहाँ पे क्या था? एल्वुलाई थी। क्लियर बेटा? एल्वुलाई में क्या हुआ था? यहाँ से O2 आई थी, क्लियर, ऑक्सीजन आई थी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स में O2 का प्रेशर कम था तो एल्वुलाई से O2 कहाँ चली गई थी? ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स से O2 वाला जो ब्लड है पूरी बॉडी में गई थी बाया हार्ट। याद है? यहाँ से कौन सी वेन थी? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में कोई गई थी। जैसे पूरी बॉडी में ये अपना ये वाला ब्लड गया तो बॉडी में ग्लूकोज था, उसका हुआ ऑक्सीडेशन तो निकल गई CO2 और ब्लड हो गया इम्प्योर। फिर वहां से CO2 कैसे आया था? यहाँ पे आया था। फिर CO2 यहाँ आया, जब CO2 यहाँ आके एल्वुलाई में चला गया, एल्वुलाई से ये CO2 बाहर निकल गया। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एल्वुलाई ऑफ लंग्स में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ से CO2 ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ से जो CO2 बाहर जा रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन का मतलब पूरी बॉडी में जाना, पूरी बॉडी से लंग्स तक आना, ये ट्रांसपोर्टर, मतलब एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग है। हेलो, एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों अलग अलग है। तो हमने एक्सचेंज पढ़ लिया था और साथ में O2 ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन, और लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे इसके वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेशन वॉल्यूम, एक्सपायरेशन वॉल्यूम। क्लियर? उसके बाद कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों का नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ओ माय गॉड, तो टेस्ट लेना था देखो, कल ले पक्का? ठीक है, चलो सॉरी आज के लिए, है ना? तो अपन ना एक काम करते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे जो CO2 ट्रांसपोर्टेशन होता है। सुनिए ना, CO2 के साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यदि आपको पहले वाली साइकिल भूल जाती है जो हमने कल बनाया था, यदि वो वाली भूल जाए तो आप ये वाली साइकिल भी बना सकते हो। ये वाली कल वाली यदि भूल गई तो ये वाली बना सकते हो। अभी मैं O2 भी एक बार रिवीजन करवा देंगे। चलो, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो 25% होता है बाई RBC। ये आपको 23% मिल सकती है, ये आपको 24% भी मिल सकती है। बोलो कैसे? मैंने बोला था RBC के O2 नीचे CO2 जोड़ा था, याद है? CO2 कब जोड़ा था? जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को कुछ करने गई थी। हाँ, 75% O2 से 75% CO2 किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट। सुनो, ये नीट वालों का इंपॉर्टेंट है, नीट वाले यहीं पे आके गाड़ी अपनी रोकते हैं, याद रखिएगा। 3E हो गया। 75% किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट के थ्रू। बचा हुआ 7% प्लाज्मा, जैसे कि 3% ऑक्सीजन भी प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट हो रही थी। हाँ मत करो, 107 जाएगा, जरूरत नहीं है। दोनों अलग अलग, एक टिश्यू की बात हो रहा है, एक लंग्स की बात हो रहा है, दोनों अलग अलग है। समझ गए ना? चलो, उसके बाद अपन देखेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन। CO2 ट्रांसपोर्टेशन में देखिए टिश्यू और लंग्स, इसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। लंग्स की हम बात करें तो समझना मेरी बात ध्यान से, लंग्स की यदि हम बात करें तो यदि लंग्स की बात करें तो यहाँ पे CO2 बाहर निकल रहा होगा एक्सपायरेशन के थ्रू, और टिश्यू में CO2 बन रहा होगा या CO2 आ रहा होगा। क्योंकि क्या हुआ था, CO2 में पहले से ग्लूकोज था। बोलो हाँ, पहले से ग्लूकोज था, आपने ऑक्सीजन दिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या रिलीज हुआ? क्या रिलीज हुआ? CO2, वाटर एंड एनर्जी, है ना? मजे आएंगे। देखो, तो अपन ने क्या किया, अब सुनो, ये जो आप रेड कलर की देख रहे हो ना, ये बेटा RBC, या इसी को आप बोलोगे इरिथ्रोसाइट। क्या बोलोगे? इरिथ्रोसाइट। समझ गए? RBC है, और RBC के बाहर जो रहेगा वो प्लाज्मा रहेगा। क्या रहेगा बाहर? प्लाज्मा। तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी थी, याद करो हल्का हल्का।
3% ऑक्सीजन किसमें थी? प्लाज्मा में। तो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में है। यदि ब्लड है तो ब्लड हल्का सॉल्टी भी होता है, तो ब्लड में क्या रहेगा? नमक भी रहेगा। तो NaCl Na+ और वो Cl-, इसके बाद Na+ और SCO3, ये कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाएगा वो हम अभी देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलेंगे, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। चलो, तो अब यहाँ पे ये सेल है, ये टिश्यू है, ये लंग्स है, और ये भी हमारा ये मानो सेल है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा वो देखेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है? टिश्यू और लंग्स। टिश्यू और लंग्स, एक चीज समझो मेरी बात ध्यान से, टिश्यू में ग्लूकोज पड़ा होगा, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन देंगे, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू में क्या पड़ा होगा? क्या देंगे उसको? क्या बनाएगा? जो बेचारे बीमार बैठे हैं ना, वो भी बोले, हम भी तो बोल ही रहे हैं ना, क्या हो गया? ये क्या है? ये टिश्यू है। टिश्यू में मतलब क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, क्या निकलेगी? CO2। जो CO2 निकली वो CO2 कहाँ जाएगी? लंग्स में। कहाँ जाएगी? और एक्सप्रेशन के थ्रू कहाँ जाएगी? बाहर। यही पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन का साइकिल है, इसी को हम बोलते हैं CO2 साइकिल। आइए अब समझते हैं अपन आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें KHbO2, क्या बात करें? KHbO2। एक चीज पहले याद रखो, यहाँ पे जो CO2 ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कैसे होगा? कहानी से समझेंगे। तो जब कहानी से आप समझोगे तो आपको पूरा याद तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखोगे ना तो क्लिक कर जाएगा कौन है और जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन दुल्हन है। कौन है हीमोग्लोबिन? दुल्हन। दुल्हन में 4 बॉन्डिंग साइट हैं। हेलो, यस सर। यदि प्योर है तो चारों ऑक्सीजन है, इम्प्योर है तो एक। समझ गए? यस सर। पक्का? ठीक है। हीमोग्लोबिन में 4 बाइंडिंग साइट। हीमोग्लोबिन क्या है? दुल्हन। पोटेशियम कौन है? दुल्हन का भाई। पोटेशियम कौन है? दुल्हन का भाई। ऑक्सीजन है दुल्हन की फ्रेंड। ऑक्सीजन कौन ही? याद रखना, दुल्हन की फ्रेंड हमेशा दुल्हन के साथ ही रहती हैं। ऐसे रहती है ना, क्योंकि ऐसे मान लो तुम्हारी शादी है, मान लो 3-4 तुम्हारी फ्रेंड आएंगी, अब उनको कोई नहीं चाहता, तुम्हारे साथ ही रहेंगी ना। कोई मेहंदी लगाएगी, कोई बिंदी ठीक करेगी, कोई चुन्नी ठीक करेगी, ऐसे रहती है साथ में। ठीक है। तो अब ये कौन है? हाइड्रोजन कौन है? दुल्हन की बहन। जब दुल्हन की फ्रेंड आ जाती है ना तो दुल्हन को अपने बहन की कदर नहीं होती। यही होता है ना। ठीक है, बेचारी यहाँ वहाँ कहीं पे पेटी से कुछ माला निकाल रही है, कुछ बतासे रख रही है, इधर उधर वाले इसके 4 काम रहते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन? दुल्हन की बहन। याद रह जाएगा। ठीक है, कहानी यहाँ की हो गई थी, यहाँ की भी देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? दूल्हा। कौन है? जो घर से बाहर निकलेगा। दुल्हन तो घर में रहेगी ना, ये घर से बाहर निकलेगा तो दूल्हा है। H2O दूल्हे के फ्रेंड है और Cl दूल्हे की बहन। समझ गए मेरी बात? अब आजकल क्या हो गया पता है? आजकल दूल्हा और दूल्हे के दोस्तों में कोई फर्क नहीं रहता। सही बोल रहा हूं कि नहीं? दूल्हा भी ब्लेजर पहनता, वैसे तैयार होके जाता है, और उसके दोस्त भी वैसी। पूरा दोस्त तो ज्यादा तैयार होके जाते हैं आजकल, क्योंकि दूल्हे के तो फिक्स हो गया। चलो, तो ये कहानी समझ में आ गई। हीमोग्लोबिन कौन है? याद रखना, आगे कहानी सुनोगे। हीमोग्लोबिन कौन है? दुल्हन। पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये याद दिला दोगे? है। यहाँ पे CO2 कौन है? H2O, और ये दूल्हे की सिस्टर, दूल्हे की बहन है। ठीक है, अब सुनो, याद रखना, दूल्हे की बहन और दुल्हन के भाई को बचा के रखना। समझ गए? सबसे ज्यादा यही दोनों दिक्कत करेंगे, फिर इनको पापा की डांट सुनना पड़ेगी। आ जाओ, एक बार फिर से बिना देखे बता दो। हीमोग्लोबिन कौन थी? हीमोग्लोबिन कौन था? नहीं थी, दुल्हन। अब फिर हीमोग्लोबिन के बाद CO, ऑक्सीजन कौन थी? उसकी फ्रेंड, चारों साइड लड़की होती फ्रेंड। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम,
हाइड्रोजन उसकी बहन, ठीक है। दूल्हा कौन था? सीयर कौन था? H2O उसके पक्का। लड़का अपने घर से निकल चुका है, लड़की का मंडप रेडी है, एकदम सब कुछ रेडी है, ठीक है। आ जाओ, आज पक्का ही होगा। आज जो गया वो मतलब जब इसको देखेगा वो मिस करेगा, अरे यार छूट गया। आ जाओ, सुनो और याद करो। एक क्वेश्चन आता था पहले, ये चैप्टर 12th में हुआ करता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लोरीन शिफ्ट या व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। तो अभी मैं सीखेंगे क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। एम्स वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नीट वाले थोड़ा देने से डरते हैं लेकिन अब दे सकते हैं, तो ये समझना आगे मजा आएगा, ठीक है। क्लोरीन कौन था? किसकी? दूल्हे की बहन। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। हम देखेंगे कैसे है, देखते आओ। एकदम पूरा ध्यान से लगाना, मतलब शादी और सुशादी। सुशादी का मतलब मेरे को नहीं पता, निकल गया नोटिस से, है ना। तो इसको मैच करने हैं अपने को, आ जाइए। तो यहाँ पे तो लॉजिक भी लगा दो। कौन सा? आओ देखो, यहाँ पे देखिए पोटेशियम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। पोटेशियम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मतलब कि कौन है? दुल्हन की फ्रेंड और दुल्हन का भाई। तुम लोगों ने देखा होगा अंदर से जब दुल्हन आती है ना तो उसके 4 भाई चारों कोने पकड़े रहते हैं, बीच में दुल्हन रहती है और उसके आइट साइड उसकी बहनें ऐसे रहती है ना। तो यहाँ पे मान लो कि ये मतलब दुल्हन की फ्रेंड और दुल्हन का भाई, वो अपना सामने पूरा मंडप सजा हुआ गेट पे आए। जैसे गेट पे आके पूरी जनता देखते हैं ना तो दुल्हन की जो फ्रेंड थी वो तो डर के भाग जाती है, अरे हमको नहीं जाना, ऐसे बेकार बेकार लड़के ऐसे बोल के मतलब चली वो चली गई, ठीक है। अब दुल्हन के साथ बचा कौन? उसका भाई, अपनी बहन थोड़ी छोड़ेगा वो, तो ठीक है। वो थोड़ा इमोशनल कहानी यहाँ पे है, रोना नहीं। और सुनो, ये सच में नहीं रोना क्योंकि ये सिर्फ कहानी है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे ना दुल्हन की जो फ्रेंड थी वो साइड में कल्टी मार ली, कौन कौन बचा? भाई और दुल्हन। अब दोनों स्टेज में खड़े हैं, दोनों स्टेज में खड़े हैं, उसके साथ साथ दूल्हा और उसके दोस्त पार्टी करते हुए आ रहे हैं। जब अब आजकल क्या होता है पता है, पहले दूल्हा को ना दूल्हे टाइप का माना जाता था, आजकल सब साथ के रहते हैं तो उसको भी नचाने लगते हैं। मेरे को भी गोद में पकड़ के नचाए के पूरा ये निकल गया था ना, तो अब जब नचाएंगे तो उसका ये निकल जाएगा, तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, कौन दूल्हा समझ में नहीं आता, मतलब ये दोनों मिक्सअप होकर बनाती है बाइकार्बोनेट। मतलब H2O3 मतलब बाइकार्बोनेट मतलब पब्लिक बारात। अब दूल्हा भी मिल गया किसमें? बारात में। बारात में आजकल लेडीज और जेंट्स सब जाते हैं, तो हम नहीं बोलेंगे लड़का है कि लड़की, मतलब ये मिक्सअप है, ठीक है। आओ, ये बन गया बाइकार्बोनेट, आप समझिएगा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट में फिर धीरे धीरे सेपरेशन शुरू हो जाता है। पहले नाच तो एक साइड रहे थे, जैसे ये पूरी पब्लिक ना मंडप में जाती है तो फिर लेडीजों वाला अलग बैठने को रहता है, जेंट्स वाला अलग, घर वाले अलग, ऐसे सेपरेशन शुरू हो गया। मतलब ये देखो, ये कौन सेपरेट हो गई? हाइड्रोजन कौन है? दुल्हन की बहन। हेलो, ये कौन है? दुल्हन की बहन, याद रखिएगा। अब दुल्हन, अब यहाँ पे उसका भाई और बहन है, लेकिन उसके भाई को और भी तो काम रहते हैं, देखना कहाँ खाना बटा नहीं बटा। तो दुल्हन का भाई इसकी बहन को बुलाता है, बोलता है तू आ जा, मैं स्टेज में आ गया हूँ, सब कुछ देख लो, सब कुछ ठीक है। तो उसकी बहन दुल्हन के पास आ गई, उसकी बहन दुल्हन के पास आ गई। एक्चुअल में इसका काम जो बताया था वो नहीं था, इसका कुछ और काम था। इसने क्या किया था, साइड से देख लिया था क्लोरीन को, इसकी बहन को, इसने क्या किया था, इसकी बहन को देख लिया था साइड से। ये मारेगा अब शिफ्टिंग, लेकिन शिफ्टिंग डायरेक्ट नहीं बोलेगा हम जा रहे हैं उनके पास, नहीं, कुछ ट्रेन ब्रेन लेगा, थोड़ा बहुत बहाने के थ्रू जाएगा, ठीक है। आओ अब देखो, ये ना डरते डरते, इसकी बहन जो है डरते डरते अब देखो स्टेज में आ चुकी है। पहले यहाँ पे कौन था? इसका भाई था, अब कौन आ गई? इसकी बहन स्टेज पे आ चुकी है। अब स्टेज में आना बाकी है दूल्हा, उसकी बहन आ गई। अब बहन ने थाली ले ली, पूजा माला और सब ऐसे करने के लिए अब ये आ चुकी है, ठीक है। अरे मेरे को भी ताजा ताजा याद है ना।
आओ आओ देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ना H और HB दोनों साथ में हैं। अब यहाँ से आ जाएगा बेटा रेडियो के दूल्हा आ गया और दूल्हे की दुल्हन और उसकी बहन, ये तीन। अब मतलब एक्चुअल में स्टेज में इन्हीं का हक है, वो तो बाद में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। मतलब सबसे मजा ना स्टेज में इसके बहन की होती है, हर फोटो में रहती है ये, है ना। तो ये अब इसके बाद इन दोनों का मतलब हो गया, ये आ गए। अब जब इनका हो गया शुभ विवाह तो अब ये क्या रहेगी साथ में, पास में कौन आएगा, समझ गए, साइड में इसको भी खड़े रखें। अब यहाँ पे क्या होगा समझना मेरी बात। क्वेश्चन था हमारा, क्या क्वेश्चन हमारा था, क्लोरीन शिफ्ट। क्या था क्वेश्चन, क्लोरीन शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम तो ऑलरेडी है, यहाँ पोटेशियम ऑलरेडी है, उधर साइड मतलब क्योंकि ये मेन मंडप है। पहले ना शुरू में जब नहीं पता चलता कि दूल्हे की रियल बहन कौन है तो भाव नहीं देते लड़कियों को। ऐसा होता है गांव वगैरह में, क्या रहता है कि जब बहुत सारी लड़कियां यदि एक साथ में भर की चली गई गाड़ी भर, जैसे हमारे घर में बस 15-16 बहनें हैं, अब मामा लोगों को मिला तो 24-25 हो जाती, 2-3 गाड़ियां फुल हो जाती, भरा परिवार है। तो पहले भाव नहीं देते, फिर पता चल जाता अच्छा सोनू की सगी बहन ये है, चलो अब इसको उठाओ, है ना। तो वो जब पता चलता है ना तो क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं यहाँ से। समझ गए, ये मतलब कि टिश्यू लेवल से क्लोरीन का आरबीसी के अंदर आना कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट। और जब ये आता है तो इसकी क्या करने की जिम्मेदारी किसको मिल जाती है, कामी हो गया, किसकी मिल जाती है क्या करने की जिम्मेदारी, पोटेशियम। समझ गए। और ये कौन था, दुल्हन का भाई, दुल्हन का भाई को जिम्मेदारी मिल जाती है किसकी सेवा करने की, दूल्हे की बहन की। समझ गए। ये दोनों कहीं साइड में जाके क्या बना देते हैं, अब वो अपना बात करने लगे कि अपनी डेट फिक्स कर लो, गलती हो गई। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा क्या, KCl। क्या बन गया, KCl। अब यहाँ पे जयमाला तो पड़ गया। अब जयमाला पड़ने के बाद हो गया ना, खाना पीना वाला छोड़ो, अब ये अब अपने अपने घर जाएंगे। अब वो जो दूल्हा है तो दुल्हन को लेके कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा। मतलब टिश्यू वाला काम हो गया। अब हम जाएंगे लड़के वाले के यहाँ। याद रखना लड़के वाले के यहाँ ज्यादा चमक धमक नहीं होता, सिंपल सा मंडप मंडप ऐसा रहता है, ऐसे टाइप का रहता है कुछ। ठीक है, तो चलो अब जब जाने की बारी आई, जब जाने की बारी आई तो अब पूरी तैयारी इधर हो गई। दूल्हा मतलब जो दूल्हा था पूरा रेडी मेडी, विदाई मिलाई सब हो गई, सारी चीजें सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन दो लोगों को पता ही नहीं, दो का पता ही नहीं। फिर क्या किया, उसके पापा से बहुत तेज आवाज आई, क्यों पोटेशियम किधर है, बोलता है आ रहा हूँ। फिर जल्दी बोले तुम जाओ दूर, दोनों देखो दूर किए और ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग हो गए। उसके बाद फिर मतलब ये अलग अलग हो गए। ये अब दुल्हन के मतलब लड़का अपने घर पहुंच गया लेके। अब जब लड़का लेके जैसे सुबह सुबह पहुंच गया अपने घर, तो ऐसा थोड़ी सुबह सुबह दुल्हन के साथ ही चला जाएगा, नहीं, पहले पूजा पूजा होती, कथा वथा, फिर उसके बाद जाता है। तो तब तक वो दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की बहन उसके रूम पर रुकी हुई है। देखो दूल्हा अभी बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो दोस्तों के साथ ये पार्टी कर रहा है। और जब पार्टी करेंगे तो बनेगा बाइकार्बोनेट। मैंने बोला था ना, जब पार्टी करेंगे तो क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। अपन बाहर बातें बातें कर रहे हैं, सब पार्टी मार्टी कर रहे हैं, ये देखो। फिर अब वहां से ना, अब दूल्हा और दूल्हे के दोस्त का जाने का समय आ गया, बोले अब तुम जाओ। वो चला गया और ये दूल्हा अपना, अब घर में कम लोग बचे 2-3 दिन बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, लड़की की इधर के साइड कौन आएगा, बुलाने वाले आते हैं ना 3-4 दिन बाद बुलाने वाले। तो बुलाने वाले आते हैं, तो जो ये था इसको, हाँ नहीं, जो दूल्हे की बहन थी इसको खुशी इस बात की थी कि अब बुलाने आने वाले हैं। अब बुलाने अब बुलाने आएंगे तो कौन आएगा, दुल्हन का भाई तो आएगा ही आएगा। बस हो गया काम, आओ। ये देखो, फिर यहाँ से ना वो लोग काफी दिनों बाद बुलाने आए, तो K+HbO2 उसकी सहेली भी आएंगी और
भाई भी आएगा और दुल्हन को साथ में लेके ये चले गए। तो दूल्हा बोला चलो मैं भी छोड़ने चलता हूँ, तो ये भी चला गया। उसके बाद ये दूल्हा जो था ना, फिर इसके बाद अब इसका अब कम हो गया, पता कुछ टाइम बाद, मतलब 10 या 12 दिन 15 दिन बाद, फिर दूल्हे की कोई वैल्यू नहीं रहती, एक ही दिन का राजा रहता है। लेकिन फिर इसके बाद कोई वैल्यू नहीं, बोला बेटा तेरा काम हो गया, दुल्हन अपने घर गई, तब तू भी अपने घर जा। आई इसको यहाँ से देखो बाहर निकाल के CO2 का अपन एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ये हो गई अपनी, ये मैंने अभी हाँ शादी क्या? तो नाश्ता नहीं मिला चलो ये हो गया। अब तो अब ना इसको अपन एक बार डायरेक्ट पढ़ लेते हैं तो याद रह जाएगा, है ना। आइए सबसे पहले देखो टिश्यू लेवल, लंग्स लेवल। टिश्यू में होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा, CO2 को बाहर रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टिश्यू में NaCl वगैरह रहता है, लेकिन हम बात करेंगे RBC। RBC में KHbO2। क्लियर। यहाँ पे कभी रिएक्शंस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो कि पोटेशियम, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक साथ होते हैं, जहां से पोटेशियम हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है। तब तक वहां पे जो हमारा ये ऑक्सीजन जो सेपरेट हुआ था ना ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन को ग्लूकोज से रिएक्शन करने के लिए हीमोग्लोबिन से अलग तो होना पड़ेगा ना। अरे यार नहीं समझे, O2 यदि यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन तो यहाँ से जाएगा तब ना इसका ब्रेक डाउन करेगा। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन सेपरेट हुआ, ये सेपरेट ऑक्सीजन जाके किसका, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा तो फिर वो O2 यहाँ पर रिटर्न नहीं आ पाएगा। कौन आएगा फिर, CO2 और पानी। तो देखो ना CO2 और पानी, आपके यहाँ ब्रेक डाउन नहीं दिखा लेकिन सीधे दिखा दिया CO2 और वाटर। CO2 और वाटर यदि सेपरेट अलग अलग रहेंगे ना तो दोनों पॉइजनस नेचर की वजह से, अभी मान लो ब्लड के अंदर मान लो CO2 गैस आ गई तो पता आपको हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। क्योंकि यदि ये गैस का बबल्स आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए वो मिक्सअप बाइकार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया। मतलब CO2 जो होता है ट्रांसफर होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, याद रखिएगा। उसके बाद बाइकार्बोनेट का जब काम हो जाएगा, CO2 बाहर निकालना होगा तो H+ आयन रिलीज करेगा और HCO3- बनाएगा। इसी वजह से हमारा जो ब्लड का pH वैल्यू होता है अप्रोक्स एसिडिक होता है, मतलब उससे नॉर्मल तो बेसिक होता है 7.4, क्योंकि 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए लगभग बेसिक के पास होता है, मतलब ज्यादा बेसिक भी नहीं होगा, ज्यादा एसिडिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा फिर K और Hb बचा हुआ है। K और Hb से CO2 कब जुड़ेगा, जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अब देखो फिर इसके बाद K और Hb, H+ निकला तब Hb की बॉन्डिंग साइड खाली हो गई। Hb की एक बॉन्डिंग साइड खाली हो गई, और जैसे Hb का एक बॉन्डिंग खाली होता है ना बेटा, तो यहाँ से आके कौन अटैच होता है, CO2। तो यहाँ से आके हमारा CO2 अलग हो जाता है और ये हमारा K+ और Cl- मिलके KCl बना देंगे। KCl मतलब NaCl का ही होमोलोगस होता है, मतलब कि आप इसको ये मान सकते हो वो भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। क्लियर। उसके बाद हमारा RBC काम हो जाता है। अब ये चला जाता है कहाँ पे, लंग्स पे। कहाँ चला गया, जो यहाँ अटैच हुए थे सारे सेपरेट होंगे। सेपरेट होकर हमारा CO2 गैस रिलीज होगी और इस CO2 गैस को हम यहाँ बोल देंगे एल्वुलाई से, लंग्स की एल्वुलाई से सेल में। सेल में मतलब ब्लड में जाएगा, और सेल से मतलब सेल से कहाँ हो जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट CO2 साइकिल। याद रह जाएगा O2 और CO2 साइकिल। ठीक है।